डिटर्मिनेंट ठीक है। जिनको नहीं आता उनका रिवीजन हो जाएगा, मतलब कि उनको तो पूरा ही हो जाएगा, जिसको आता है उसका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि कुछ बेसिक सा डिनोशंस वगैरह देख लो पहले। यार इस चैप्टर में तो बहुत कुछ लगता है ऐसे ही काट दिया एग्जाम में, क्या पढ़ाऊं समझ में नहीं आता है। जैसे कोई भी आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है सर जो सपोज, पेपर में आएगा। वही देख रहा हूँ क्या आएगा जो बेटा। एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है सपोज, 2 4 -5 एंड -1, ठीक है। आपसे बोला गया फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम ऐसे लिखते हैं मॉडुलस की तरह। क्या लिखते हैं हम? मॉडुलस की तरह, ठीक है। होता नहीं है मॉडुलस, लगता है मॉडुलस की तरह है। तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है तो आप ऐसे लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × -1, डायगनली मल्टीप्लाई कर दो एंड माइनस कर दो। 2 × -1 -4 × -5, so this is -2 plus 20, so this is equal to 18. All right, any problem? इसी को ऐसे नो भी सर। दिया जा सकता है, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कहा जा सकता है। ये एक तो मैट्रिक्स बना के डिटर्मिनेंट बोल दिया, यही आपको ऐसे बोल देगा फाइंड इसकी वैल्यू। मतलब इस तरह से आपको जब दिखेगा तो समझ जाना आपको इस वाले मैट्रिक्स का, ये एक मैट्रिक्स है जिसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मॉडुलस जैसे ही दिखेगा समझ जाइएगा वो डिटर्मिनेंट है, ठीक है। ऑल राइट, सो इसकी वैल्यू निकालनी है, सेम वही चीज हो गया, क्वेश्चन इज सेम, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा दो अलग हो गया है। सो दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट, 2 × -1 -4 × -5, ये भी आपका आएगा -2 + 20 यानी कि 18। सो डिटर्मिनेंट निकालने का मतलब मेथड एक ही है, लिखने का दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। चाहेगा तो मैट्रिक्स दे करके बोलेगा डिटर्मिनेंट निकालो, या बिना मैट्रिक्स के सीधा आपको फिगर में दिखा देगा। ऐसा हो गया। जैसे कि एक और देख लेते हैं, आपसे कहा जा रहा है कि इसकी वैल्यू निकालिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब ये एक मैट्रिक्स है जिसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। सो दिस वुड बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू तो 1 होती है कि नहीं है। तो ये भी एक क्वेश्चन था इस टाइप से। तो ये तो हो गया 2 × 2 का डिटर्मिनेंट। अगर आपसे 3 × 3 का डिटर्मिनेंट बोलेगा तो सुनो कैसे निकालोगे। 3 × 3 का डिटर्मिनेंट, ठीक है। देखना भाई, जैसे एक मैट्रिक्स सपोज मुझे दिया हुआ है, 3 - 4 5 1 1 - 2 2 3 1, इट्स अ मैट्रिक्स। आपसे कहा जाए इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ठीक है। तो सुनिएगा ध्यान से, हम 3 × 3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। हम 3 × 3 का डिटर्मिनेंट किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग निकाल सकते हैं। किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग। मेरी आदत है मैं फर्स्ट रो के अलोंग निकालता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट देखो, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट क्या है, 3। सो 3 × ये वाला जिस रो में है उस रो को छोड़ दो, और ये जिस कॉलम में है उस कॉलम को छोड़ दो। क्या बच गया मेरे पास? जो बच गया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 1 माइनस -2 × 3, ठीक है। ऑल राइट, इसके बाद इसका दूसरा एलिमेंट देखिए क्या है, फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट है -4। तो सेकेंड दूसरे एलिमेंट का आप नेगेटिव लोगे, माइनस ऑफ -4 मल्टीप्लाई बाई, ये जिस रो में है उस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम में है उस कॉलम को छोड़ दो, ठीक है। ऑल राइट, क्या बच गया? जो बच गया चारों एलिमेंट उसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 × 1 माइनस -2 × 2, ठीक है। उसके बाद आ जाइए थर्ड एलिमेंट पे। थर्ड एलिमेंट क्या है हमारा? थर्ड एलिमेंट है 5, और ये फिर से जिस रो में है उस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम में है उस कॉलम को छोड़ दो। जो बच गया चारों एलिमेंट उसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा +5 मल्टीप्लाई बाई 1 × 3 -1 × 2। कोई भी डाउट है किसी को तो पूछ लो भाई। सर इसमें -5 क्यों नहीं आया? हम ऑल्टरनेट लेते हैं बेटा, पहले वाले का प्लस लेते हैं, दूसरे वाले का माइनस, तीसरे वाले का प्लस, ठीक। ठीक है। हम ऑल्टरनेट लेते हैं, प्लस माइनस प्लस। सो इट बिकम्स 3 × 1 + 6 7 हो जाएगा,
प्लस 4 इंटू 1 प्लस 4 5 हो गया, प्लस 5 इंटू 1, सो विल गेट 21 प्लस 20 प्लस 5, ठीक है, 46. 46 इज योर करेक्ट आंसर. डन है. तो इस तरह से हम 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट निकालते हैं. आ रहे इसको फिर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं 3 क्रॉस 3 का. जैसे कि एक आपसे कहा गया इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है, 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस 3 5 4 माइनस 9, ठीक है. इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे. सो क्या करते हैं हम, पहला एलिमेंट 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इंटू माइनस 9 माइनस माइनस 3 इंटू 4, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू माइनस 9 माइनस माइनस 3 इंटू 5, प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई, 1 सेकेंड, सर ये 2 इंटू 4 होगा ना? 1 मिनट होल्ड कर. कौन सा 2 इंटू 4? क्यों भाई? माइनस 1 जब लिया तो माइनस, इस केस में पहला रो पहला कॉलम कट गया तो हाँ 2 सर, इंटू हाँ सर, माइनस हाँ 9 होगा. ये ठीक है. हाँ सर. मुबारक हो. उसके बाद ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 5. सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपको मिलेगा माइनस 9 प्लस 12 3 हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस 3 हो जाएगा ये, दिस वुड बी माइनस 6. चेक करना 0 आ रहा है गेस, शायद कैलकुलेशन में दाहिने बाएं हो सकता है प्लस माइनस, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है. ऑल राइट. एक चीज और याद रखिएगा, आप किसी भी मैट्रिक्स को लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, देन डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए जो होगा ना, दिस वुड बी इक्वल टू k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. इसके ऊपर वेस्ट क्वेश्चन 1 मार्क का एग्जाम में गारंटीड आएगा, ठीक है. कि डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए क्या होता है, k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ऑल राइट, ठीक है. जैसे एग्जांपल के लिए लेट डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू, सपोज आपको 4 दिया हुआ है एंड a इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3. आपसे कहा गया फाइंड 3 टाइम्स ऑफ 3a का डिटर्मिनेंट. तो 3a का डिटर्मिनेंट क्या होगा बाई फॉर्मूला, k इंटू ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, k की पावर n, है ना. n की वैल्यू क्या है, 3 है. n की वैल्यू क्या है, 3 है, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो आपका आ गया 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 है. सो द आंसर इज 108. ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है. तो ये फॉर्मूला आपका 1 मार्क के लिए आ गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए इज इक्वल टू k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वेयर n क्रॉस n होता है k का ऑर्डर. ऑल राइट, ठीक है. एक्सरसाइज 4.2, पहला सवाल, x प्लस a, y प्लस b एंड z प्लस c. एक्चुअली निकालना तो आपको डिटर्मिनेंट ही है, जो कि आप बिल्कुल पहले वाले मेथड से आप इसको खोल कर से x मल्टीप्लाई बाई जो पढ़ाया था ना तरीका भी, उससे निकाल सकते हो, लेकिन बहुत ही हेक्टिक हो जाता है. तो इसके लिए इसको शॉर्टेस्ट करने के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आया है कंसेप्ट. ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, हम कुछ रोज और कॉलम ऑपरेशंस लगाते हैं. ठीक है, जैसे कि मैं कुछ ऑपरेशन लगा रहा हूं, मैंने कह दिया एक C1 बिकम्स
C1 प्लस C2, सुन लो ध्यान से, इसको हम क्या रीड करते हैं, C1 बिकम्स C1 प्लस C2, मतलब C1 जो है ना वो अब C1 प्लस C2 हो गया है ना। तो C1 प्लस C2 को आप ऐड कर दोगे, मतलब इन दोनों को ऐड कर दो, ये C1 है और ये C2 है, दोनों को ऐड कीजिए तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप ऐड करोगे, x प्लस ए हो गया ये, y प्लस पी, जेड प्लस सी, और C2 ऐसे ही रहेगा, चेंज सिर्फ ये होगा C1 जो लेफ्ट साइड में है, ठीक है, और x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी। किसी को डाउट है यहां तक? तो ये हम नॉर्मल ऑपरेशन लगा सकते हैं जो कि एक मैट्रिक्स का ऑपरेशन होता है, ठीक है। सो हमने C1 और C2 को ऐड करके नया C1 बना दिया। अब सुनिए, पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो अगर इक्वल आ जाए तो उस, या कोई भी दो कॉलम इक्वल आ जाए तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो इस केस में आप देखिए C1 और C3 इक्वल है, C1 और C3 क्या है, इक्वल है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली 0 आ गया। रीजन आप क्या दोगे, सिंस C1 इक्वल टू C3, क्योंकि कॉलम 1 और कॉलम 3 इक्वल है, दैट्स वाई विल से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो इसको अपनी भाषा में आप लोग कहीं पे लिख सकते हैं कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो और कोई भी दो कॉलम इक्वल हो जाए तो उसकी वैल्यू 0 होती है। यहां पे लिख देता हूं मैं, इफ इन एनी डिटर्मिनेंट, if in a determinant any two row or any two column are equal, then the value of the determinant is equal to 0। किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम इक्वल हो जाए तो उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी आपके सामने आ गया है जिसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए और इसको दिमाग में सेट भी कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट मुझे दिया हुआ है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ऑल राइट, सो हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं यहाँ पे एक नॉर्मल ऑपरेशन, R1 बिकम्स R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब तीनों रोज को आप ऐड कर दो वो आपका R1 हो जाएगा। तीनों रो का मतलब इस तरीके से, इन तीनों को ऐड कर दो, करेस्पॉन्डिंग को, इन तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों को ऐड कर दो, ठीक है। सो आप जब तीनों को ऐड करोगे तो देखना, जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो सारे कट के आपको मिलेगा 0। वैसे यहां भी 0 मिलेगा, यहां भी 0, आप लोग चेक कर सकते हैं। बाकी एज इट इज, C माइनस ए माइनस बी माइनस सी। सो इसकी वैल्यू 0 हो गया क्योंकि R1 0 है। अगर कभी भी ऐसा हो कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी भी डिटर्मिनेंट में कंप्लीट कोई रो ही 0 हो या कंप्लीट कॉलम 0 हो, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इफ इन एनी डिटर्मिनेंट all the elements of any row or column are 0, then the value of determinant is equal to 0, ठीक है। किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई कंप्लीट रो 0 हो जाए या कंप्लीट कॉलम 0 हो जाए तो द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट दैट वुड बी इक्वल टू 0। ऑल राइट, सो द नेक्स्ट वन इज, दिस वाज द सेकेंड प्रॉपर्टी जिसको आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन है, एक डिटर्मिनेंट मुझे दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75, 86, ठीक है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं,
एक प्रॉपर्टी पहले लगा रहे हैं, C3 बिकम्स C3 माइनस C1, C3 बिकम्स C3 माइनस C1, मतलब थर्ड कॉलम में से हमने फर्स्ट कॉलम को माइनस कर दिया और वो हमारा नया C3 हो गया, थर्ड कॉलम हो गया। तो ये तो 2 3 5 ही रहेगा, ये 7 8 9 हो गया, और थर्ड कॉलम क्या हो गया, माइनस फर्स्ट कॉलम, यानी 63 हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा, है ना। अब इसको मैं क्या कह सकता हूं, दिस कैन बी रिटन एज 2 3 5 7 8 9। अब देखिए 63 को मैं कह सकता हूं 9 इंटू 7, है ना। 72 को मैं कह सकता हूं 9 इंटू 8, 81 को कह सकता हूं मैं 9 इंटू 9। ये तो नॉर्मली मैंने लिख दिया उसको 63 72 81। अब यहाँ पे थर्ड कॉलम में 9 कॉमन है। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी भी कॉलम में कोई एलिमेंट कॉमन है तो उसको आप बाहर निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ C3 से, ठीक है। तो हमारा ऑपरेशन कुछ ऐसा लग गया कि फ्रॉम C3 टेक आउट 9, ठीक है। 9 को बाहर निकालिए C3 से, तो 9 हमारा बाहर आ गया, 2 3 5 7 8 9 7 8 9। अब फिर वही वाली प्रॉपर्टी लग गई, C2 और C3 इक्वल है तो इसकी वैल्यू 0। रीजन क्या दोगे, सिंस C2 इक्वल टू C3, दो कॉलम या दो रो इक्वल तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0, है ना। ये आपका आंसर आ गया। तो इसको याद रखना, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी निकल के सामने आया है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी कॉलम या किसी रो में कुछ कॉमन अगर एलिमेंट आ रहा है उसको आप बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। ऑल राइट। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन है कि 1 1 1 BC CA AB A इंटू B प्लस C B इंटू C प्लस A एंड C इंटू A प्लस B, सो इट्स एट डिटर्मिनेंट। ऑल राइट, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, नॉट बाय एक्सपेंडिंग बट यूजिंग द प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज का यूज करना रहेगा तो हमेशा प्रॉपर्टीज का ही यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थर्ड कॉलम को खोल देता हूं ताकि मजे ही आ जाए। BC CA एंड AB, ऑल राइट, एंड इट बिकम्स AB प्लस AC, दिस इज BC प्लस AB, दिस इज AC प्लस BC, ऑल राइट, ठीक है। तो अब आप इसके बाद क्या कर दिए, हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, C3 बिकम्स C3 प्लस C2, C3 बिकम्स C3 प्लस C2, तो C1 तो ऐसे ही रहेगा, C2 भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और C3 प्लस C2 कर दो तो यू विल गेट AB प्लस BC प्लस AC, यहां भी आपको वही मिलेगा AB प्लस BC प्लस AC, यहां भी आपको वही मिलेगा AB प्लस BC प्लस AC, है ना। अब AB प्लस BC प्लस AC तो कॉमन आ गया, C3 में कॉमन ले सकता हूं मैं, टेक आउट AB प्लस BC प्लस AC कॉमन फ्रॉम C3, तो AB प्लस BC प्लस AC को मैंने बाहर निकाल लिया कॉमन, अंदर बच गया मेरे पास 1 1 1 BC CA AB एंड 1 1 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली अब क्या हो गई, 0, क्योंकि C1 और C3 इक्वल आ गया ना, C1 और C3 इक्वल आ गया तो इसकी वैल्यू 0। रीजन क्या दोगे, सिंस C1 इक्वल टू C3, सो द आंसर इज 0, ऑल राइट। तो इसका आंसर हमारे पास 0 आ जाता है। डन है।
जी हो गया सबका, मिटा देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जो LHS है वो ये है, B प्लस C प्लस A एंड A प्लस B। यहाँ पे है Q प्लस R प्लस P एंड P प्लस Q। ये है आपका Y प्लस Z प्लस X एंड X प्लस Y। ऑलराइट, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है और कुछ हमें प्रूफ करना है। ठीक है, कर लेते हैं प्रूफ। सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पे, R1 बिकम्स R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, मतलब इन तीनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो आप चेक करना, आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C। वैसे ही इन तीनों को ऐड कर दो, तो आप चेक करना, आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ P प्लस Q प्लस R। वैसे इन तीनों को ऐड कर दो तो आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ X प्लस Y प्लस Z। चेक कर सकते हैं आप लोग, कुछ ऐसा ही मिलेगा। ऑलराइट, डन है। इसके बाद 2 कॉमन आ रहा है R1 से। R1 से देखो 2 कॉमन है ना। ठीक है, रो 1 में, तो टेक आउट 2 कॉमन फ्रॉम R1। तो 2 हमने बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R एंड X प्लस Y प्लस Z। ठीक है, C प्लस A, R प्लस P एंड Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q एंड X प्लस Y। ऑल राइट, अब हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। हमें चाहिए क्या, हमें R1 में चाहिए APX, है ना, APX चाहिए मुझे। सो ऑपरेशन लगा दो, R2 बिकम्स R2 माइनस R1 एंड R3 बिकम्स R3 माइनस R1। तो R1 तो फिलहाल ऐसे ही रहेगा कि हमने कोई ऑपरेशन R1 के ऊपर नहीं लगाया है। ठीक है, एंड R2 माइनस R1 करेंगे तो C और ये कट के आपको माइनस भी मिलेगा, यहाँ पे आपको माइनस Q मिलेगा, यहाँ पे आपको माइनस Y मिलेगा। सिंपली यू विल गेट माइनस C माइनस R माइनस Z। नेक्स्ट ऑपरेशन आप लगा दीजिए, R1 बिकम्स अगेन R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3। सो दिस इज, यू विल गेट A P एंड X। चेक कर लीजिएगा, माइनस B माइनस Q माइनस Y माइनस C माइनस R माइनस Z। अब माइनस कॉमन आ रहा है R2 से, माइनस कॉमन आ रहा है R3 से। ठीक है, तो टेक आउट माइनस कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3। ठीक है, सो माइनस 2 बार आ गया तो माइनस का स्क्वायर हो गया, है ना, APX BQY CRZ। और माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, सो विल गेट 2APX BQY एंड CRZ। ऑल राइट, और चेक कर लीजिए, यही आपका RHS था ना। ठीक है, दिस वॉज योर RHS। फटाफट नोट करो इसको रफ्तार से, और ये डिस्कनेक्ट होने वाला होगा, सब लोग फिर से ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 तो इट्स नॉर्मल वन, दिस इज नो नीड टू डू इट, आप लोग खुद ही देख सकते हैं इसको। 7th क्वेश्चन देखिए क्या है। 7th क्वेश्चन है माइनस A स्क्वायर AB AC, दिस इज आर LHS, और इसको मुझे प्रूफ करना है किसी चीज के बराबर। दिस इज BA
minus b square and bc. This is ca, cb and minus c square. All right. अब ध्यान से देखो, R1 से A कॉमन दिख रहा है. R1 से अगर मैं देखूं तो A कॉमन आ रहा है ना, R2 में B कॉमन आ रहा है, R3 में C कॉमन आ रहा है. तो टेकिंग आउट A B C कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3. ठीक है. सो R1 से हमने A बाहर निकाल लिया, तो क्या बच गया मेरे पास? माइनस A B एंड C. R2 से मैंने B बाहर निकाल लिया, तो ये बच गया A माइनस B एंड C. R3 से मैंने C बाहर निकाल लिया, तो A B माइनस C. अच्छा, इसके बाद देखिए अब फिर से A B C कॉमन आ रहा है. इस बार आ रहा है कॉलम से. कॉलम 1 में A कॉमन है, कॉलम 2 में B कॉमन है, कॉलम 3 में C कॉमन है. तो अगेन टेक आउट A B C कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3. तो C1 से A कॉमन आ गया. ठीक है, तो एक और A हो गया. C2 से B आ गया, C3 से C आ गया. तो यू आर लेफ्ट विद -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1. ठीक है. अब देखो, प्रॉपर्टीज का एक रूल होता है, कुछ ऐसा करो कि 2 जीरो आपको डिटर्मिनेंट में दिख जाए, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में. 2 जीरो आपको दिख जाए किसी भी रो या किसी भी कॉलम में. ठीक है. सो ये तो हमारा हो जाता है कि मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं यहाँ पे, R1 बिकम्स R1 प्लस R2. तो ये हो गया A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर. और R1 प्लस R2 लगाओगे तो देखना ये 0 0 और ये 2 आ जाएगा. ठीक है. मतलब मुझे 2 जीरो बनाना एक मैंडेटरी सा बना हुआ है. ठीक है. अब जिसमें 2 जीरो बना है उसके अलोंग एक्सपैंड कर दो. सो एक्सपैंड अलोंग R1. सो इट बिकम्स A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर. और ये हो गया 0 इंटू वॉट एवर जीरो ही रहेगा, -0 इंटू वॉट एवर जीरो ही रहेगा, प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1 प्लस 1 हो जाएगा. चेक करना. ठीक है. सो यू विल गेट A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और 2 इंटू 2 4 हो गया, विच इज 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर. और चेक कर लो, यही आपका RHS है. ऑल राइट. ठीक है. नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए. 8 का फर्स्ट पार्ट है. हमें LHS दिया हुआ है मुझे 1A स्क्वायर, 1B B स्क्वायर, 1C C स्क्वायर. ठीक है. हमें देखना, प्रूफ करना है, मुझे लाना है A माइनस बी B माइनस C C माइनस A. तो सबसे पहला टर्म देखो, सबसे पहला टर्म क्या है? A माइनस बी है. सबसे पहला टर्म क्या है? A माइनस बी है. तो आप खुद सोचिए A माइनस बी कैसे मिलेगा आपको. अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं, मतलब R1 में से R2 को मुझे माइनस करना पड़ेगा. ठीक है. सो R1 बिकम्स R1 माइनस R2. दूसरा मुझे चाहिए B माइनस C. तो एक बार में आप दो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. B माइनस C मुझे मिलेगा जब मैं R2 में से R3 को माइनस करूंगा. ठीक है. तो एक और ऑपरेशन लगा दो, R2 बिकम्स R2 माइनस R3. बस दो ही देखना है, आंसर में से देख करके ही ऑपरेशन लगाना है. तो इट बिकम्स 0. दिस इज A माइनस B and this is A square minus B square. This is again 0. This is B minus C and this is B square minus C square. All right. ठीक है. And this is 1 C and C square as it is, जैसा पहले था. All right. So इसके बाद we can write it as 0 A minus B. और A square minus B square को मैं कैसे कह सकता हूँ? A minus B into A plus B. This is 0 B minus C and B minus C into B plus C. This is 1 C and C square. अब देखिए R1 से A minus B कॉमन आ रहा है, R2 से B minus C कॉमन आ रहा है, क्योंकि जीरो के साथ तो सब कुछ होता है. ठीक है. तो टेकिंग आउट A minus B and B minus C कॉमन फ्रॉम R1 and R2. सो R1 से A minus B कॉमन आ गया, तो क्या बचा मेरे पास? 0 1 A plus B. R2 से B माइनस C कॉमन आ गया, क्या बचा? 0 1
एंड बी प्लस सी, और R3 ऐसे ही रहेगा 1C² ऑल राइट। अब 2 0 हमारा C1 में है, तो C1 के अलोंग आप एक्सपैंड करोगे, एक्सपैंड अलोंग C1, तो ये क्या हो गया, A माइनस बी, B माइनस सी, एंड 0 मल्टीप्लाई बाय वॉट एवर 0 ही होगा, माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय वॉट एवर 0 ही होगा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय, ध्यान से देखना 1 मल्टीप्लाई बाय, तो जिस रो में उस रो को छोड़ दो, जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़ दो, जो बच गया उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1 इंटू बी प्लस सी माइनस 1 इंटू ए प्लस बी, ठीक है। सो ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, और ये हो गया आपका, ओपन करोगे आप तो आपको मिलेगा ये बी और माइनस बी कट जाएगा, तो यू विल गेट सी माइनस ए, ठीक है। और चेक कर लीजिए, यही आपका RHS है ना, ठीक है, यही आपका RHS था। ऑलराइट, तो हम आंसर को देख करके ही हम पता करते हैं प्रॉपर्टीज कौन सा लगाना है, कि आपको ये रटने वाली बात नहीं है कि मुझे रटना पड़ेगा, सब हम आंसर को देख करके लगाते हैं कि आंसर में जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे। ऑलराइट,